बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है। आज है 18वां अध्याय। विष्णु द्वारा की गई भगवान महेश्वर की स्तुति तथा उसका महात्म्य। भगवान विष्णु बोले, अद्वितीय तथा नाश रहित प्रणव रूप रुद्र को नमस्कार है। आकार रूप परमात्मा तथा उकार रूप आदिदेव विद्यादेह को नमस्कार है। तीसरे मकार रूप परमात्मा शिव और सूर्य अग्नि चंद्र वर्ण वाले रुद्र तथा यजमान रूप वाले महादेव को नमस्कार है। रुद्र रूप अग्नि को तथा रुद्रों के पति को नमस्कार है। सुंदर वामदेव को, वरदाता को तथा अमृत रूप आप शिव को नमस्कार है। अघोर को, अति अघोर को तथा बेग रूप सद्योजात को नमस्कार है। ईशान को, शमशान काशी क्षेत्र को, अति वेगशाली को, वेगवान को, श्रुतिपाद को, ऊर्ध्वलिंग को तथा लिंगी को नमस्कार है। हेमलिंग को, हेम को, जललिंग को, जल को, शिव को, शिवलिंग को, व्यापी को तथा व्योम में व्याप्त रहने वाले रुद्र को नमस्कार है। वायु को, वायुवेग को तथा वायु व्यापी को नमस्कार है। तेजों के भी तेज तथा तेज को पूर्णतः व्याप्त करने वाले भरणकर्ता आप रुद्र को नमस्कार है। जल को, जलभूत तथा जल में व्याप्त रहने वाले आप शिव को नमस्कार है। पृथ्वी को, अंतरिक्ष को तथा पृथ्वी में व्याप्त रहने वाले महेश्वर को नमस्कार है। शब्द तथा स्पर्श स्वरूप को, रस तथा गंध स्वरूप को, गंधी को, गणों के अधिपति को तथा गुह्य से भी गुह्यतम आप रुद्र को नमस्कार है। शेष रूप अनंत को, गरुण रूप विरूप को, रोग विकार शून्य अनंत शिव को, शाश्वत वरिष्ठ वारिगर्भ को तथा महायोगी महेश्वर को नमस्कार है। जल के मध्य स्थित रहने वाले हम दोनों विष्णु तथा ब्रह्मा के मध्य प्रकाशमान सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता तथा मृत्यु स्वरूप ईश्वर को नमस्कार है। चित्तजन्य ज्ञान से रहित, चिंतन के योग्य, जीवों के जन्म मरण रूप कष्टों का हरण करने वाले, रूप रहित तथा सुंदर रूप वाले अंगों से रहित, कामदेव रूप तथा अंगी का नाश करने वाले रुद्र को नमस्कार है। भस्म से भूषित शरीर वाले, सूर्य चंद्र अग्नि के कारण रूप श्वेत वर्ण वाले, हिमाद्रि पर विचरण करने वाले, अति श्वेत रूप संपन्न, सुंदर वक्त्र वाले तथा श्वेत शिखाधारी, श्वेत मुख वाले, महान मुख वाले, हे श्वेत लोहित आपको नमस्कार है। सुंदर कांति वाले, विशिष्टता संपन्न तथा दुंदुभी धारण करने वाले, सैकड़ों रूपों वाले, विशिष्ट रूप वाले तथा केतुमान, हे हर आपको सर्वदा नमस्कार है। रिद्धि शोक विशोक स्वरूप, पिनाक धारण करने वाले, जटाजूट धारण करने वाले, बंधन मुक्त, सुंदर पास धारण करने वाले तथा पाशहर आप रुद्र को नमस्कार है। हे भुजंग रूप कंगन धारण करने वाले, आप श्रेष्ठ यजनकर्ता, हविष्य रूप, सुब्रह्मण्य, महाविद्या संपन्न, सुंदर मुख वाले, शुभ वक्त्र वाले, दुर्दमनीय दमन करने वाले, कंक अर्थात कपट द्विज रूप, कंक रूप यम स्वरूप को नमस्कार है। आप सनक को नमस्कार है। हे सनातन रूप, हे सनंदन रूप, हे सनत कुमार रूप, पशु पक्षियों को मारने के लिए किरात रूप, महात्मा, संसार के नेत्र रूप, तीन धामों वाले तथा आप विरज को सदा नमस्कार है। शंखपाल शंख रूप, रज तथा तम गुणों से युक्त शिव को नमस्कार है। हे मेघ वाहन, आप मेघ रूप तथा सारस्वत को नमस्कार है। भली भांति सबको वहन करने वाले, विशिष्ट वाहन वाले, वाद अर्थात तर्क वितर्क से रहित, भक्तों को वर देने वाले, प्रधान रूप, कल्याणप्रद रुद्र को नमस्कार है, नमस्कार है। तीन गुणों वाले आपको नमस्कार है। चतुर्व्यूह रूप आपको नमस्कार है। संसार स्वरूप तथा संसार के कारण रूप आपको बारंबार नमस्कार है। मोक्ष रूप तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आत्मा स्वरूप ऋषि स्वामी तथा व्यापक शिव को नमस्कार है। आप भगवान को नमस्कार है। आप सर्पों के पति को नमस्कार है। आप ओमकार को नमस्कार है। सर्वज्ञ को बार बार नमस्कार है।
आप सर्वपूर्ण स्वरूप को नमस्कार है और नारायण को नमस्कार है, हिरण्यगर्भ को नमस्कार है, आप आदिदेव को नमस्कार है, अज प्रजापति व्यूह हेतु महादेव तथा देवताओं के ईश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है। आप सर्व को नमस्कार है, सत्य रूप, शांति रूप, ब्रह्म स्वरूप तथा सर्वज्ञाता को नमस्कार है, नमस्कार है। आप महात्मा को नमस्कार है, आप प्रज्ञा रूप को नमस्कार है, चिति रूप तथा स्मृति रूप आपको नमस्कार है। आप ज्ञान रूप, ज्ञानगम्य तथा चैतन्य रूप को सर्वदा नमस्कार है। आप शिखर को नमस्कार है तथा नीलकंठ को नमस्कार है। अर्धनारी का शरीर धारण करने वाले तथा अव्यक्त को बार बार नमस्कार है। 11 रूपों में परिवर्तित होने वाले आप स्थाणु को सदा नमस्कार है। सोम सूर्य भवहारी यशस्कर देव शंकर तथा ईश्वर को नमस्कार है। पार्वती पति को नमस्कार है, उमापति को नमस्कार है, आप हिरण्यबाहु तथा सुवर्ण वीर्य को नमस्कार है। नीलकेश वित्त तथा सितिकंठ को नमस्कार है। कपर्दी जटाजूट धारण करने वाले तथा अंगों के आभूषण रूप में सर्पों को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वृषारूढ़ तथा सभी के कर्ता और हर्ता को बार बार नमस्कार है। हे विभु, आप वीर राम, अति राम तथा रामनाथ को नमस्कार है। राजाओं के भी अधिराज तथा राजाओं के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य आपको नमस्कार है। पालाशाकृंत एवं पालाधिपति को नमस्कार है। आभूषण के रूप में सर्प का बाजूबंद धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। हे गोपति, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। श्री कंठ को नमस्कार है, श्री दंडपाणि को नमस्कार है। हे वेद शास्त्र रूप, आप भुवन देव को नमस्कार है। आप सारंग तथा राजहंस को नमस्कार है। धतूरे का बाजूबंद तथा हार धारण करने वाले एवं सर्प का जनेऊ धारण करने वाले, सर्पों का कुंडल तथा माला पहनने वाले, सर्प का कटिसूत्र धारण करने वाले, वेद गर्भ रूप तथा विश्व गर्भ, हे शिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान स्तुति करके शांत हो गए। पुण्य प्रदान करने वाले तथा सभी पापों का नाश करने वाले इस उत्तम स्तोत्र का जो प्राणी पाठ करता है अथवा इसे वेद के पारगामी ब्राह्मणों को सुनाता है, वह पाप कर्म में लिप्त रहने पर भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। अतएव सभी पापों की शुद्धि हेतु मनुष्य को विष्णु द्वारा कहे गए इस स्तोत्र का नित्य जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए तथा इसे धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को सुनाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में विष्णु स्तव नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। 19वां अध्याय महादेव जी द्वारा ब्रह्मा एवं विष्णु को वर प्रदान करना तथा उमा महेश्वर पूजन के रूप में लिंग पूजन की परंपरा का प्रारंभ। सूत जी बोले, तदनंतर महादेव जी ने कहा, हे श्रेष्ठ देवद्वय ब्रह्मा विष्णु, मैं आप दोनों पर प्रसन्न हूँ। मुझ महादेव का दर्शन करो और सभी प्रकार के भय का त्याग कर दो। आप दोनों महाबली देवता पूर्व काल में मेरे शरीर से उत्पन्न हुए थे। संपूर्ण लोकों के पितामह ये ब्रह्मा मेरे दक्षिण अंग से तथा विश्वात्मा और हृदयोद्भव ये विष्णु मेरे बाएं अंग से उत्पन्न हुए हैं। मैं आप दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव यथेच्छ वर मांगो, मैं उसे अभी दूंगा। इतना कहकर कृपानिधि परमेश्वर महादेव ने अपने दोनों सुंदर हाथों से प्रीतिपूर्वक उन विष्णु का स्पर्श किया। तब लिंग में विराजित तथा लिंग देह शून्य स्वेच्छा से विग्रह धारण करने वाले महेश्वर को प्रणाम करके प्रसन्न मन से नारायण विष्णु ने कहा, यदि आपके हृदय में हमारे प्रति प्रीति भाव उत्पन्न हुआ है और यदि हमें वरदान देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आपके प्रति हम दोनों की सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। हे देवताओं, चंद्रमा को आभूषण स्वरूप धारण करने वाले महादेव ने ब्रह्मा तथा विष्णु को अपनी अचल श्रद्धा भक्ति प्रदान की। पुनः जमीन पर घुटना टेक कर प्रणाम करते हुए इंद्रियजित नारायण विष्णु ने साक्षात विश्वेश्वर महादेव से अत्यंत मधुरता से कहा,
हे देव देवेश, हम दोनों का यह विवाद तो अत्यंत मंगलकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि हम दोनों के इसी विवाद को समाप्त करने के निमित्त आप यहाँ प्रकट हुए हैं। उनका यह वचन सुनकर भगवान शंभु ने दोनों हाथ जोड़े तथा सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए वहाँ स्थित विष्णु से मुस्कुराकर पुनः कहा। श्री महादेव जी बोले, हे पृथ्वीपते, उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार के कर्ता आप हैं। हे वत्स, हे वत्स, हे हरे, हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। हे विष्णु, मैं निष्कल परमेश्वर ही ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नामों से अलग अलग 3 प्रकार के रूपों में सृजन, पालन तथा संहार के गुणों से युक्त हूँ। हे विष्णु, आप मोह का त्याग करें और इन पितामह का पालन करें। ये पितामह पद्म कल्प में आपके पुत्र होंगे। उस समय आप तथा आपके पुत्र रूप वे कमलोद्भव ब्रह्मा दोनों लोग मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर वे भगवान महादेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से लोकों में शिवलिंग के पूजन को प्रसिद्धि व्याप्त हो गई। शिवलिंग के पूजन की प्रसिद्धि व्याप्त हो गई। लिंग वेदी के रूप में महादेवी पार्वती तथा लिंग रूप में साक्षात महेश्वर प्रतिष्ठित रहते हैं। हे देवताओं, समग्र जगत को अपने में लय करने के कारण यह लिंग कहा गया है। जो विप्र शिवलिंग के समक्ष लिंग आख्यान का प्रतिदिन पाठ करता है वह शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में विष्णु प्रबोध नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।